ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 4-5-83। मुरली का सार है, सदा एक मत एक ही रास्ते से एक रस स्थिति। आज बाप दादा वतन में सर्व बच्चों के प्रति रूह रिहान करते मुस्कुरा रहे थे। किस बात पर? सभी बच्चे विश्व में चैलेंज करते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा सेकंड में प्राप्त कर सकते हैं। यह चैलेंज करते हो ना? वैसे अनुभव से देखो, दिव्य बुद्धि जो हर ब्राह्मण को बर्थडे की गिफ्ट मिली है, ब्राह्मण नाम संस्कार हुआ और दिव्य बुद्धि की गॉडली गिफ्ट बाप दादा द्वारा मिली। उस दिव्य बुद्धि के आधार पर सोचो, ज्ञान भी सेकंड का है, रचयिता और रचना ऑल फॉर बे, और योग भी सेकंड का है, मैं बाप का, बाप मेरा। दिव्य गुणधारी बनना यह भी सेकंड की बात है, क्योंकि जैसा जन्म जैसा कुल वैसी धारणा स्वतः और सहज होती है। ईश्वरी कुल है तो गुण अर्थात धारणाएं भी ईश्वरी होंगी ना। ब्राह्मण जन्म ऊंचे तो ऊंचा जन्म तो धारणा भी ऊंची होगी ना। तो धारणा भी सेकंड की है, जैसा बाप वैसे बच्चे, और सेवा भी सेकंड की बात है। अनुभवी बन, खजानों के अधिकारी बन, बाप का परिचय देना है। जो अपने पास है वह दूसरों को देना सेकंड की और सहज बात है। तो बाप दादा देख रहे थे कि सेकंड की बात में इतना समय चलते हुए, चाहे 2 मास के ब्राह्मण हैं व बहुत समय के ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण अर्थात सेकंड में वर्षे के अधिकारी। तो सेकंड के अधिकारी फिर अधीन क्यों बन जाते हैं? क्या अपने अधिकार के स्थिति रूपी सीट पर सेट होना नहीं आता? आराम की सीट को छोड़ हलचल की बेआरामी में क्यों आते? सीट छोड़ते क्यों जो बार बार सेट होने की मेहनत करते? सीट से उतरे और सर्व शक्तियों की प्राप्ति गई। श्रेष्ठ सीट अर्थात स्थिति पर सेट होने से अधिकारीपन की अथॉरिटी है। जब सीट छोड़ दी तो अथॉरिटी कहाँ से आई? सीट से उतर अपनी शक्तियों को ऑर्डर करते, इसलिए वो ऑर्डर मानती नहीं। फिर सोचते हैं हूँ तो मास्टर सर्वशक्तिमान, लेकिन शक्तियाँ काम नहीं करती। क्या दास का ऑर्डर दास मानेगा व मालिक ऑर्डर दास मानेगा? और फिर चेहरा क्या बन जाता? जैसे कमज़ोर शरीर वाले का चेहरा पीला हो जाता है क्योंकि वह खून की शक्ति नहीं, ऐसे कमज़ोर आत्मा उदास बन जाती। ज्ञान भी सुनेगा, सेवा भी करेगा, लेकिन उदास रूप में। खुशी की शक्ति, सर्व प्राप्तियों की शक्ति खत्म हो जाती है। दास सदा उदास ही रहेगा। दास आत्मा की और क्या विशेष हंसाने वाली बातें होती हैं? छोटी सी बातों में बोलते कंफ्यूज हो गए हैं, मूंझ गए हैं। जैसे आँखों की नज़र कम हो जाती है ना, तो एक चीज़ के बजाय 2-2, 3-3 चीज़ें दिखाई देती हैं और उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह सही है या वह सही है। ऐसे कमज़ोर आत्माएं एक रास्ते के बजाय दूसरे रास्ते भी देखते हैं। एक श्रीमत के साथ साथ और मतें भी दिखाई देती हैं। फिर सोचते हैं यह करें व वह करें, यह यथार्थ है व वह यथार्थ है। जब है ही एक रास्ता, एक श्रेष्ठ मत, तो यह करें क्या करें, यह क्वेश्चन ही नहीं। कंफ्यूज क्यों नहीं होंगे? स्वयं ही 2 बनाए दुविधा में आते हैं। तो यह विचित्र चाल देख बाप दादा मुस्कुरा रहे थे। बाप दादा कहते सीट पर स्थित रहो तो एक रस रहेंगे, लेकिन चंचल बच्चे के समान बार बार चक्कर लगाने के अभ्यासी फिर कहते माया का चक्र आ गया। कंफ्यूज होने का कोई आधार ही नहीं है, लेकिन व्यर्थ कमज़ोर संकल्पों के आधार ले लेते हैं। जब है ही व्यर्थ और कमज़ोर आधार, तो फिर रिजल्ट क्या होगी? या अटकेंगे या लटकेंगे या नीचे गिरेंगे। फिर चिल्लाएंगे बाबा मैं आपका हूँ, आप शक्ति दे दो। सीट पर सेट रहो तो ज्ञान सूर्य के शक्तियों की किरणें आपके सीट की छत्र छाया स्वतः ही सदा ही प्राप्त है। सीट से नीचे उतर व्यर्थ व कमजोरी के संकल्पों की दीवार खड़ी कर देते। व्यर्थ संकल्प एक नहीं आता, एक सेकंड में एक से अनेक संकल्प पैदा हो जाते और उसी से अनेक ईंटों की दीवार बन जाती है। इसलिए ज्ञान सूर्य के शक्तियों की किरणें पहुंच नहीं सकती और फिर कहते मदद नहीं मिलती, शक्ति नहीं आती, खुशी नहीं आती, वह याद रहती नहीं।
आ ही कैसे सकती। तो बाप दादा पुराने नए जो ऐसा खेल करते हैं उन्हों का खेल देख मुस्कुरा रहे थे। सेकंड की बात को इतना मुश्किल क्यों बना दिया है? एक रास्ता, एक मत, उसको छोड़ मनमत परमत, उसको मिक्स क्यों करते हो? अपने कमजोरी के बनाए हुए रास्ते, ऐसे तो होता ही है, ऐसा तो चलता ही है। इन रास्तों को स्वयं ही बनाए और फिर स्वयं ही भूल भुलैया के खेल में आ जाते हैं, मंजिल से दूर हो जाते हैं। ऐसे करते क्यों हैं? या सोच रहे हो जाता है, करते नहीं लेकिन हो जाता है। होता भी क्यों है? बीमारी क्यों आती है? बदपरहेज व कमजोरी से। वह यह कहेंगे कि बीमारी आ जाती है। न कमज़ोर बनो, न मर्यादाओं की परहेज से व मर्यादाओं की लकीर से बाहर आओ। क्या अभी तक यही खेल करने हैं? विश्व कल्याण के ठेकेदार इतने बड़े ऑक्यूपेशन वाले और यह बच्चों के खेल खेलते यह कब तक? विश्व आपका इंतज़ार कर रहा है कि शांति के दूत आए कि आए। हमारे देव हमारे ऊपर शांति के आशीर्वाद व कृपा करने के लिए आए कि आए। जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के घंटियाँ बजाते, कभी तो चिमटे भी बजाते हैं, नगाड़े बजाते हैं, आओ आओ करके पुकारते हैं। ऐसी देवात्माएं अगर अपने बचपन के खेल में रहेंगी तो उन्हों की पुकार सुनेंगी कैसे? इसलिए पुकार सुनो और उपकार करो। समझा क्या करना है? अच्छा, बाप भी समय का ख्याल रखता, आप लोग नहीं रखते। ऐसे सदा श्रेष्ठ समझदार, सदा एक मत एक रास्ता पर चलने वाले, एक रस स्थिति में स्थित होने वाले, सदा सेकंड के अधिकार को स्मृति में रख समर्थ आत्मा रहने वाले, व्यर्थ संकल्पों के खेल को समाप्त कर विश्व कल्याण के श्रेष्ठ सेवाधारी ऐसी महान आत्माओं, सुदेव आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कुमारियों के साथ, सभी कुमारियां अपने को शिव शक्तियां समझती हो। शक्तियां सदा कहाँ रहती हैं? शिव के साथ रहती हो ना। जो जिसके साथ रहते उसके संग का रंग तो उन पर जरूर लगेगा ना। तो जो बाप का गुण, जो बाप का कर्तव्य, वही आपका है ना। बाप का कर्तव्य है सेवा, तो आप सभी सेवाधारी हो ना। सेवा करती हो या करनी है, सदा यह लक्ष्य रखो कि बाप समान बनना है। हर बात में चेक करो कि यह बाप का कर्म व बाप का संकल्प बोल है। अगर है तो करो, नहीं तो परिवर्तन कर दो। क्योंकि साधारण कर्म आधा कल्प किया, अभी तो बाप समान बनना है। सभी बाप समान विश्व सेवाधारी होना, हद के नहीं। हिम्मत अच्छी है, हिम्मत और उमंग में आगे बढ़ रही हो। उमंग उल्लास ही सदा आगे बढ़ाता रहेगा। सदा उमंग और उल्लास में रहने वाले हर बात में नंबर 1 होंगे। याद में भी नंबर 1, ज्ञान धारणा सेवा सब में नंबर 1। ऐसे हो नंबर 1 उमंग उल्लास वाले घरों में कैसे रहेंगे? निर्बंधन होंगे ना। सभी कौन हो? पिंजरे के पंछी हो या स्वतंत्र पंछी? पढ़ाई का पिंजरा है, माँ बाप का पिंजरा है। ऐसे पिंजरों में बंधने वाले को नंबर 1 कैसे कहेंगे? अभी निर्बंधन हो जाओ। जो शक्तिशाली आत्माएं होंगी उनके आगे कोई भी कुछ कर नहीं सकता। जैसे तेज आग जल रही हो तो उसके आगे कोई भी आएगा नहीं, दूर भागेगा। आप भी योग अग्नि को ऐसा जगाओ जो कोई बंधन डालने वाला सामने आ ही ना सके। जैसे कोई जानवर को भगाना होता है तो आग जला देते हैं, आग के सामने कोई जानवर नहीं आ सकता। ऐसे लगन की अग्नि को तेज करो। अगर अभी तक बंधन है तो लगन है लेकिन अग्नि नहीं बनी है। लगन है तब यहाँ पहुँची, लेकिन लगन अग्नि बन जाए तो निर्बंधन हो जाओ। लगन फुल फोर्स में हो। शक्तियाँ मैदान पर आओ। इतना बड़ा ग्रुप जो आया है तो ज़रूर कमाल करेगा ना। इतने हैंड्स निकल आवे तो वाह वाह हो जाए। अच्छा, अव्यक्त महावाक्य। मन को कंट्रोल कर एकाग्रता की शक्ति बढ़ाओ। मन की एकाग्रता ही एक रस स्थिति का अनुभव कराएगी। एकाग्रता की शक्ति द्वारा अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कर सकेंगे।
एकाग्रता की शक्ति मालिकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देगी। एकाग्रता अर्थात मन को जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना समय एकाग्र कर लो, मन वश में हो। साकार रूप में फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो। ऑर्डर से मन को चलाओ। मालिकपन के स्टेज की सीट पर भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्थितियों की सीट पर सेट रहो। मन में जब कोई कमज़ोर संकल्प उत्पन्न हो तो उसे वहाँ ही खत्म कर शक्तिशाली बनो। संकल्प रूपी फाउंडेशन को मजबूत बनाओ, तब अव्यक्तिक कशिश आएगी। मन की एकाग्रता के लिए सेकंड बाय सेकंड ड्रामा की पटरी पर चलते रहो। जिस रीति से जैसा ड्रामा चल रहा है उसी के साथ साथ मन की स्थिति चलती रहे, जरा भी हिले नहीं। मन अर्थात संकल्प शक्ति को ब्रेक लगाने और मोड़ने की पावर हो। इससे बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी, एनर्जी जमा होगी। जितना मन बुद्धि की शक्ति जमा होगी उतना परखने व निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। मन को कंट्रोल करने के लिए मन को अर्पण कर पूरा सरेंडर हो जाओ। फिर मन में अपने अनुसार संकल्प उठा नहीं सकते। जिसने मन भी बाप को दे दिया वह सहज मनमना भव हो जाएंगे। मनमना भव होने से सहज मोह जीत बन जाएंगे। मन को समर्पण करना अर्थात व्यर्थ संकल्प विकल्पों को समर्पण करना। जब मन में कोई संकल्प उत्पन्न होता है तो उसमें सच्चाई और सफाई हो, अंदर में कोई भी विकर्म का भाव स्वभाव, पुराने संस्कारों का भी किचरा नहीं हो। जो ऐसा सच्चा होगा वह सबका प्रिय होगा। ऐसे सच्चे पर साहब भी राजी होता है। जब जैसी स्थिति बनाना चाहें वैसी स्थिति बनाने के लिए मन को ड्रिल करानी है। 1 सेकंड में आवाज़ में आएँ, 1 सेकंड में आवाज़ से परे हो जाएं, 1 सेकंड में कार्य प्रति शारीरिक भान में आएँ, फिर 1 सेकंड में अशरीरी हो जाएं। जब यह ड्रिल पक्की हो तब हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। समय प्रमाण अब संकल्पों को समेटने की शक्ति धारण करो। संकल्पों के विस्तार का बिस्तर बंद करते चलो, तब औरों के संकल्पों को रीड कर सकेंगे। नयनों के इशारों से भी किसके मन के भाव को जान लेंगे। जैसे बाप दादा के सामने आते हो तो बिना सुनाए हुए भी आप सभी के मन के संकल्प, मन के भावों को जान लेते हैं। वैसे ही आप बच्चों को भी ये अंतिम कोर्स पढ़ना है। मन को जहाँ लगाना चाहो वहाँ लगा रहे और कहाँ प्रयोग न हो। मन के संकल्प में भी माया से हार न हो, ऐसी स्थिति बनाने के लिए शुद्ध संकल्पों में पहले से ही मन को बिजी रखो। अगर मन शुद्ध संकल्पों से भरा हुआ है तो व्यर्थ संकल्प आ नहीं सकते, हार हो नहीं सकती। शुद्ध और एकाग्र संकल्पों की शक्ति से कैसे भी वायुमंडल को बदल सकते हो। जैसे कई लोग अपने घर को सजाने के लिए अपने बचपन से लेकर अपने भिन्न भिन्न रूपों का यादगार रखते हैं, ऐसे आप अपने मन मंदिर में अपने संपूर्ण स्वरूप की मूर्ति, भविष्य के अनेक जन्मों की मूर्तियाँ स्पष्ट रूप में सामने रखो। फिर और कोई तरफ संकल्प नहीं जाएगा, स्वतः एकाग्र हो जाएगा। जैसे जब कोई ऐसा दिन होता है तो चलते फिरते ट्रैफिक को भी रोक कर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं। सारे चलते हुए कार्य को स्टॉप कर लेते हैं। ऐसे आप भी कोई कार्य करते हो या बात करते हो तो बीच बीच में या संकल्पों के ट्रैफिक को स्टॉप करने का अभ्यास करो। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को, बीच में रोक कर भी यह प्रैक्टिस करो तो संकल्प शक्तिशाली बन जाएंगे। पास विद ऑनर वही बनते हैं जो अपने संकल्पों के उलझन अथवा सजाओं से परे रहते हैं। धर्मराज के सजाओं की तो बात पीछे है। कई बच्चे अपनी गलती से स्वयं को स्वयं ही सजा देते हैं। व्यर्थ संकल्पों की रचना कर उसमें उलझ जाते हैं, फिर पुकारते हैं, मूंझते हैं। अब इससे भी परे रहने की प्रतिज्ञा करो। मेजॉरिटी की कंप्लेन है कि कंप्लीट बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान विघ्न डालते हैं। यह कंप्लेन समाप्त तब होगी जब रोज़ अमृत वेले सारे दिन के अपॉइंटमेंट की डायरी बनाएंगे। जब अपने मन को हर समय अपॉइंटमेंट में बिजी रखेंगे
तो बीच में व्यर्थ संकल्प समय नहीं ले सकेंगे। तो समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। जितना जितना बाप की समानता के समीप आते जाएंगे तो सर्व आत्माओं के मन के संकल्पों को कैच कर सकेंगे। इसमें सिर्फ अपने संकल्पों की मिक्सचरिटी नहीं चाहिए, संकल्पों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर चाहिए। जैसे बाहर की कारोबार को कंट्रोल करते हो, ऐसे मन के संकल्पों के कारोबार को कंट्रोल करो। इसके लिए सदा स्मृति में रखो कि पहला, मैं हर समय, हर सेकंड, हर कर्म करते हुए स्टेज पर हूँ। दूसरा, मेरा वर्तमान और भविष्य स्टेटस क्या है। वर्तमान समय प्रमाण, अब मनसा महादानी बनो, तब मन के संकल्पों पर सेकंड में विजयी बन सकेंगे। कोई कितना भी चंचल संकल्प वाला हो, यानी एक सेकंड भी उनका मन एक संकल्प में न टिक सके, ऐसे चंचल संकल्प वाले को भी अपनी विजय की शक्ति से टेम्परेरी टाइम के लिए भी उसे शांत व चंचल से अचल बना दो। जब आपके संकल्पों में एकाग्रता आएगी, तब संकल्प से किसको बुला सकेंगे, किसको संकल्प से कार्य की प्रेरणा दे सकेंगे। जैसे बटन दबाने से टेलीविज़न में सारा नज़ारा सामने आ जाता है, वैसे ही आप जो संकल्प जिसके लिए करेंगे, उसकी बुद्धि में वही क्लियर चित्र खिंच जाएगा। इसके लिए श्रीमत की आज्ञा जो मिली हुई है, वही संकल्पों में चलती रहे और कुछ भी मिक्स न हो। आप ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो। कोई से भी डिस्कस में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना। किसी भी बात से अपने चेहरे पर व मन की स्थिति में अंतर नहीं लाना। मंत्र सदा याद रखना, जब कोई ऐसी बात सामने आए तो अपने आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मनमना भाव का मंत्र प्रयोग करना, तो वह बात समाप्त हो जाएगी। वरदान, बाबा शब्द की डायमंड की यानी चाबी द्वारा सर्व खजाने प्राप्त करने वाले परमात्मा स्नेही। स्पष्टीकरण, जो परमात्मा स्नेही बच्चे हैं, उन्हें बाप दादा एक डायमंड शब्द की बहुत बढ़िया सौगात देते हैं। वह शब्द है बाबा। इस चाबी को सदा साथ रखो तो सर्व खजानों की प्राप्ति हो जाएगी। इस चाबी की चिन्ह है सदा सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप रहना। साथ साथ प्रतिज्ञा के कंगन और सर्व गुणों के श्रृंगार से सजे सजाए रहो, तब विश्व के आगे फरिश्ते रूप व देव रूप में प्रख्यात होंगे। स्लोगन, बीती को पास करके बाप दादा के पास यानी समीप रहो तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। बीती को पास करके बाप दादा के पास यानी समीप रहो तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।